ओम शांति कहूचे कौन कले शांति मिलिबो। ओम अर्थात अहम आत्मा। पापात्मा, दुरात्मा, पुण्यात्मा, हर आत्मा के सेम संस्कार हैं, इसीलिए कहते सतो गुणी आत्मा। सफल हुआ पई तार कर्म तापई गुरुत्वपूर्ण ना तार डेस्टिनी बा भाग्य गुरुत्वपूर्ण। जो हम कर्म कर रहे हैं वो ही हमारा भाग्य बन रहा है। खुशी केमिति मिलिबो। मैंने शरीर के थ्रू ही खुशी ढूंढी तो खुशी अनुभव नहीं होगी। समस्त मुंडरे चिंता। रोज सुबह मेडिटेशन करें, ज्ञान अपने अंदर भरें, बड़े से बड़ी सिचुएशन आएगी आप उसमें अच्छा सोचेंगे। भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाउची धीरे धीरे। एक्चुअली हम ना ये हैं, हम ना वो हैं, हम कुछ और ही हैं और इसीलिए हम परेशान हैं। आम संस्कृति 7 जन्मर साथी कहूतला बेले 7 मास 7 वर्ष भी एकाठी कहीं रही पारंदरी। रिश्ता लेने के लिए नहीं होता, रिश्ता देने के लिए होता है। एपटे आमे कहूचे जनसंख्या बढ़ी जाउची, परिवार को कम करो, से परिवार कम हेले कहा होची न्यूक्लियर फैमिली रे रही जाउचे, तेणु किसी शिखी पारुने। न्यूक्लियर फैमिली है मतलब एक बच्चा है किसी का, इट्स फाइन, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने बड़ों के साथ तो रह सकते हैं ना। खाद्य रुचि कौन होगा दरकार। पहली बात तो वो नॉनवेज बॉडी के लिए ठीक नहीं है। प्रेम रे विफल है कि आत्महत्या होची, पाठ पढ़ार चाप रे आत्महत्या होची। डिप्रेशन की अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। प्रेशर और चाप को केमती हैंडल करंदी आपण। प्रेशर उसका नहीं होता जो हम करते हैं, प्रेशर होता है उसके बारे में हम कितना सोचते हैं। क्रोध ऊपर नियंत्रण केमिति करिवो। मुझे जो भी कहना है प्यार से सम्मान से कहना है। धर्मर रास्ता अलग, विज्ञानर रास्ता अलग। धर्म को कर्म के रास्ते पर लेकर चलना है तो आप भौतिकता में भी सफलता पाएंगे। पुण्य केमिति मिलिबो। धर्म स्थान पर जाएं, सेवा करें, लेकिन बाकी 23 जो घंटे हैं परिवार भीतर रही कि धर्म मोक्ष ये सब पाई परिबा। हम तो अनुभव करते हैं, आप भी करके देख लीजिए। अपन को कभी क्रोध आसे नहीं? वैसे वाला थोड़ी नहीं आता, बिल्कुल भी जैसे पहले आता था। अब हमारी क्रोध की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। अपन कहले जे मैं ओडिया आदौ बुझी पारेनी, मैं ओडिया कहू छे अपन बुझी के आंसर दउछंदी। पता नहीं, शायद वो करवा रहा होगा, लेकिन मुझे समझ में आ रही थी आपकी हर बात। Scan Steels Limited presents Argus Podcast. Presenting sponsor Shrishti TMT Chhada, a product of Scan Steels Limited. नमस्कार, अर्गस पॉडकास्ट को आपन को स्वागत। आज आमे एमिति जने अतिथि को पाइछु जहां को पाइबा भाग्य रे थिले मिले, ओह भाग्य। सिस्टर शिवानी तांको जानि नथिबा लोक खूब कम थिबे। शांतिर वार्ता दियंती, मैत्रीर कथा कहती, भातृभावर प्रचार करती, आउ सारा विश्व रे शांति पाई सबुबले चेष्टा करि आछंती। तांगर मीठा मीठा कथा सुनिबा पाई बहुत भल लगे। आउ से कथा माध्यम रे जो वार्ता देथांती से वार्ता समस्त हृदय को छुए। आज तांगर भुवनेश्वर गस्त अवसर रे आमको किसी समय देइछंती, सेति आम भाग्यवान। आउ आशा करी यही अध्यायटी आपण हृदय को छुईब। प्रणाम। ओम शांति। केमिति अछंती? बहुत बढ़िया, शुक्रिया। ओडिशा केमिति लागे? बहुत प्यारा, सादगी है, नम्रता है, सरलता है, बहुत प्यारा लगता है। इसलिए ये माटी एमिति ओडिशार माटी जगन्नाथंगर भूमि, ये जगन्नाथंग माटी। एठी चंड अशोक धर्म अशोक रे परिणत होते, तो ये माटी को नहीं आम गर्व करूँ। तो जातीय स्तर में जो मैंने रुहंती ओडिशा प्रति से धारणा कौन? मुझे पता नहीं, मैंने पूछा नहीं है, कभी किसी से बताया नहीं है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रीति से बहुत सादगी और सरलता महसूस होती है, तो उसमें एक पवित्रता की शक्ति आ जाती है। आमे ओम शांति कहूचे। ओम भारतीय संस्कृतिर गोटे पिंड, मूलमंत्र शांति। शांति पछरे आम समस्ते दौड़ुचे, तो कौन कले शांति मिलिबो? ओम शांति का अर्थ है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो ओम अर्थात अहम आत्मा और शांति, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ अर्थात मेरा संस्कार शांति है। आज हम उसको भूल गए क्योंकि हम यही भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर अपने आप को ये शरीर, ये रोल, जिम्मेवारियाँ, रिश्ते, ये सब ही मैं समझा। तो जब वो मैं समझा, बाहर की तरफ देखा, तो फिर शांति को भी बाहर ही ढूंढा, और फिर जितना बाहर ढूंढते रहे वो नहीं मिल रही है तो और ढूंढते जा रहे हैं। तो सबसे पहले राजयोग हमें ये सिखाता है कि मैं आत्मा हूँ, वो याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब मैं आत्मा हूँ
तो फिर मुझे मेरे संस्कार याद रहेंगे कि शांति, शक्ति, प्यार, खुशी ये मेरी नेचर है, ये मेरे संस्कार हैं। आज हम चिंता, गुस्सा, दर्द इसको अपने संस्कार, इसको अपनी नेचर मान ली। तो जिसको आप अपनी नेचर समझेंगे, अपने संस्कार समझेंगे, वही संस्कार आपके व्यवहार में आएंगे, आपके कर्म में आएंगे। तो अब सारा दिन में इतनी सारी बातें आती हैं, कुछ बातें हमारे अनुसार हैं, कुछ हमारे अनुसार नहीं हैं। सिर्फ 4 दिन के लिए कोई भी ये प्रैक्टिस करके देखे कि बात आएगी, बात परफेक्ट नहीं भी होगी, कोई आपके साथ सही व्यवहार नहीं भी करेगा, आप 4 दिन के लिए शांति से उनके साथ व्यवहार करें। आप 4 दिन के लिए शांति से उनसे बात करें। जैसे ही आप शांति से उस परिस्थिति को रिस्पॉन्ड करेंगे, आपने शांति के संस्कार को यूज़ किया, और जैसे ही आपने शांति के संस्कार को यूज़ किया, आपको वो शांति महसूस होने वाली है, क्योंकि आपने उस संस्कार को यूज़ किया। लेकिन अगर आपने गुस्से से जवाब दिया, अगर आपने दुखी होकर रोए, तो फिर आपने शांति के संस्कार को नहीं यूज़ किया, आपने गुस्से के संस्कार को यूज़ किया। तो जब आपने गुस्से के संस्कार को यूज़ किया तो शांति अनुभव नहीं होगी। तो शांति बाहर नहीं, भीतर खोजबार अच्छी, बाहर खोजबानी, भीतर खोजबा अपनी नेचर है वो। क्योंकि भीतर है बोलते हैं तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भीतर किधर है, मतलब क्या है वो हमारी नेचर है। जैसे शरीर का स्वास्थ्य वो नेचर है, लेकिन हम गलत खाना खाएंगे, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो स्वास्थ्य नेचर थी बॉडी की, लेकिन हमने ध्यान नहीं रखा तो फिर बीमारी आने लगी। चलो बीमारी आई, कोई बात नहीं, ठीक करो, फिर अपने हेल्थ का ध्यान रखो। हमने फिर भी नहीं ध्यान रखा, और फिर हमने बीमारी को कॉमन बना दिया कि बीमारी तो होती ही है, पूरा हेल्दी कौन हो सकता है। तो फिर हमने उसको कॉमन बना दिया, और फिर इतना कॉमन बन गया कि हमने कहा छोटी बड़ी बीमारी होना तो नॉर्मल है। तो अब हम संपूर्ण स्वास्थ्य को खोज रहे हैं कि कैसे करना है। तो शांत रहना ये नॉर्मल है, लेकिन हमने गुस्से से रिएक्ट किया, हमने इरिटेट होकर बोला, हमने चिल्ला कर बोला। तो हर बार जब हमने वो किया, हमने एक रॉन्ग लाइफस्टाइल हैबिट यूज़ की थी, तो फिर हमारी शांति धीरे धीरे क्या हुई, हमें एक्सपीरियंस नहीं हुई। तो वो मेरी नेचर है, ये याद रखकर उसको हर कर्म में लेकर आएंगे, बढ़ती जाएगी। और हर रोज़ अगर सुबह थोड़ा समय साइलेंस में बैठकर परमात्मा से कनेक्ट करके इसको प्रैक्टिस करें कि मैं आत्मा हूँ। जैसे अगर कोई भूल जाए कि मैं कौन हूँ, तो हम उसको कैसे याद दिलाएंगे कि वो कौन है? तो हम बार बार रिपीट करेंगे, आपको पता है आप कौन हैं, ये आपका नाम है, ये आप। तो वो रिपीट करते 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 उसकी जो मेमोरी है जो चली गई है वो वापस आ जाएगी। तो मैं भी भूल गई हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो रोज़ सुबह मेडिटेशन में हम खुद को वो बार बार स्मृति दिलाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर दिन में कर्म में उसकी प्रैक्टिस करते हैं। थोड़े दिन के बाद वो नॉर्मल नेचर बन जाती है। आत्मा भिन्न भिन्न मनुष्यों पर भिन्न भिन्न थाए। तार भितर आम कहू पापात्मा, दुरात्मा, पुण्यात्मा। आत्मा एते प्रकार कहीं थाए? आत्मा एक ही है, लेकिन आत्मा संस्कार कौन से यूज़ करती है कर्म में। हर आत्मा के सेम संस्कार हैं, इसीलिए कहते सतोगुणी आत्मा। तो सतोगुणी आत्मा मतलब पवित्रता, शांति, शक्ति, प्यार, सुख, ज्ञान और आनंद। 7 संस्कार हर आत्मा के हैं। इस सृष्टि पर हर आत्मा जो है वो सतोगुणी आत्मा है, वो 7 संस्कार उसके नेचुरल हैं। लेकिन शरीर लेते छोड़ते, अगला लेते छोड़ते, धीरे धीरे जो परिस्थितियाँ आई, अगर उसमें किसी ने गुस्से को यूज़ किया, दर्द को यूज़ किया, तो उसकी वो शांति शक्ति कम होने लगी। तो हमने कहा साधारण आत्मा, पुण्य आत्मा नहीं कहा। किसी ने उससे ज़्यादा कुछ गलत किया तो हमने कहा पाप आत्मा। किसी ने सृष्टि पर आकर धर्म स्थापन किया, हमने कहा धर्म आत्मा। किसी ने कोई महान कार्य किया, हमने कहा महान आत्मा। और जो सतयुग के देवी देवताएं हैं, हमने उनको कहा देव आत्मा। तो जो संस्कार हैं वो हर आत्मा के हैं, लेकिन कर्म में लाते लाते आपने अपनी क्वालिटी को कैसे बनाया, उस अनुसार आपको टाइटल मिल जाता है। तो पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गोटे पटे आम कर्म उपर कहूँ, आ गोटे पटे भाग्य और डेस्टिनी कथा कहूँ।
तो जड़े सफलता पाइबापी सफल होगापी तार कर्म तापाई गुरुत्वपूर्ण ना तार डेस्टिनी बा भाग्य गुरुत्वपूर्ण? कर्म और भाग्य साथ साथ चलता है। कर्म और भाग्य अलग अलग नहीं है। एवरी सेकंड, हर सेकंड हम कर्म कर रहे हैं और जो हम कर्म कर रहे हैं वो ही हमारा भाग्य बन रहा है। लेकिन ये कर्म और भाग्य आत्मा का है, तो इसकी एक लंबी जर्नी है। मैं आत्मा सिर्फ उतनी ओल्ड नहीं हूँ जितने इस शरीर में है। तो सपोज़ ये शरीर 50 साल का है, तो आत्मा 50 साल की नहीं है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। 50 साल पहले आत्मा एक दूसरे शरीर में थी, उससे 100 साल पहले आत्मा एक दूसरे शरीर में थी। तो आत्मा एक लंबी जर्नी पर चलती है। तो अगर मैंने पिछले शरीर में भी कोई कर्म किया है, उसका परिणाम मुझे इस शरीर में भी आ सकता है। मैं कितनी भी ज़्यादा मेहनत करूं, मुझे सफलता रुकती जाती है क्योंकि मैंने किसी की सफलता में बाधा डाला। तो वो है मेरा पास्ट का कर्म और उसका अभी परिणाम। फिर जब मेरे को सफलता कम आती है, फिर मैं किसी और को देखती हूँ और कहती हूँ वो तो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी उनको सफलता मिलती है। मैं फिर से जेलसी क्रिएट कर देती हूँ, मैं फिर से ईर्ष्या करती हूँ दूसरे की सफलता से, फिर मेरे सामने सफलता नहीं आती है। तो सिर्फ ध्यान रखना, वो है पास्ट का कर्म, उस वजह से थोड़ा सा विघ्न आ रहा है। लेकिन इस समय अगर हम सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस करके हम सिर्फ और सिर्फ दृढ़ता से अच्छा कर्म करते रहेंगे, तो इस जन्म में भी वो पास्ट कार्मिक अकाउंट खत्म करके सफलता आनी ही है। खुशी केमिति मिलिबो? खुशी पछरे आमे समस्ते धाउचे। आमे भाबुचे जे भल चाकरी मिले खुशी मिलिबो, बहुत पैसा आसिले खुशी हबो, बड़ घर बड़ गाड़ी सुंदर स्त्री बा सुंदर स्वामी याकू देले आमे खुशी हबा, पिला माने भल पाठ पढ़िबे सेटल हेबे, खुशी पछरे आमे समस्ते दौड़ुचे। किंतु प्रकृत रे खुशीटा अछि कोठी? खुशी भी बाहर ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुशी तो हर आत्मा का फिर निज संस्कार है। लेकिन मैंने अपने को शरीर समझा, तो मैंने शरीर के थ्रू ही खुशी ढूंढी। तो फिर अच्छे कपड़े खरीदें तो खुशी मिलेगी, अच्छी कोई नया गैजेट लिया, बड़ा मकान लिया, बड़ी गाड़ी ली तो खुशी मिलेगी, कुछ काम किया, अचीवमेंट हुई, तरक्की हुई तो खुशी मिलेगी, किसी रिश्ते में कुछ निभाया तो खुशी मिलेगी। तो हम अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने शरीर में, अपने साधनों में खुशी ढूंढ रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इतना सारा तो कमा लिया पिछले 100 साल में, इतना कुछ बड़े बड़ी चीज़ें बना ली, फिर खुशी बढ़ी क्यों नहीं? अच्छा चलो बढ़ी नहीं, कोई बात नहीं, खुशी घटी क्यों है? खुशी कम क्यों हुई है पिछले कुछ सालों में? क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब हम ये कर रहे थे, हमने अपने मन का ध्यान रखने का समय बिता दिया, छोड़ दिया। उसने कहा हमें टाइम नहीं है। पहले हम रोज़ सुबह उठकर थोड़ी देर ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, परमात्मा को याद करते थे। अब हम सुबह उठकर फ़ोन उठाकर बैठेंगे तो फिर वो वाला टाइम गया ना। तो जैसे शरीर के लिए अगर हम पहले रोज़ व्यायाम करते थे या योगा करते थे तो हमारा शरीर ठीक चल रहा था। अब हम इतने बिजी हो गए अगर, और हमने वो करना बंद कर दिया, तो फिर शरीर ठीक नहीं चलेगा। ऐसे ही 100 साल पहले, 50 साल पहले लाइफस्टाइल डिफरेंट थी, सिंपल थी, सादगी थी। जितने दायरे में रहते थे उतना ही सब कुछ पता था। कर्म अच्छे कर लेते तो खुशी थी। तो 50 साल पहले ये टेंशन, स्ट्रेस वर्ड ऐसा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये सारे जो गैजेट्स और खिलौने आए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इन्होंने लाइफ को बहुत कंफर्टेबल किया है। लेकिन हम उन खिलौनों के साथ इतना खेलते हैं अब कि हम अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। तो हम सोते लेट हैं, हम सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन देखते हैं, हम रात को सोने से पहले दुनिया में क्या हो रहा है वो पढ़ते हैं। तो उससे हमारी नींद की क्वालिटी अफेक्ट हो गई। सुबह सुबह उठ के हम फिर वही बातें पढ़ रहे हैं, तो हमारी सुबह की भी क्वालिटी अफेक्ट हो गई। सारा दिन में भी हम एक एक मिनट के बाद चेक करें, तो वो मन की शक्ति जो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो मन की शक्ति कम होना मतलब आत्मा का स्वास्थ्य घटना, तो खुशी अनुभव नहीं होगी। थोड़े दिन फिर से करना शुरू कर दो, सदा खुश रहेंगे, सहज है। पुण्य केमिति मिलिबो? पुण्य पाई, धर्म पाई कि मंदिर, मस्जिद, गिर्जा आम विभिन्न जगह बोलुचे। किए कहे जे फास्टिंग कले, उपास कले पुण्य मिलिबो, किए कहे जे गरीब को किसी दान धर्म करिवार अछि, कि ऑर्फन विलेज जाइकी, ओल्ड स्टे होम जाइकी सेठी तांको किसी सेवा करंती। प्रकृत रे पुण्य कोठी अछि? मंदिर रे ना एई
सर्ट स्टे होम रे ना लोकंकर सेवारे कोठी पुण्य मिलिबो प्रकृत रे? पुण्य अर्थात जब पुण्य कर्म करेंगे तब पुण्य जमा होगा, पाप कर्म करेंगे तो पाप के खाते में जाएगा। तो जब पुण्य कर्म करेंगे आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, पाप कर्म करेंगे आत्मा की शक्ति घटेगी। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाएं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ जाने से क्या होता है, हम परमात्मा को याद करते हैं, हम बहुत श्रेष्ठ शब्दों का उच्चारण करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम मंत्र बोलते हैं, हम प्रेयर करते हैं। जब हम हाई एनर्जी वर्ड्स को उच्चारण करते हैं, हमारे से हाई एनर्जी क्रिएट होती है। हम भगवान को याद करते हैं, हमारी शक्ति बढ़ती है। फिर हम सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं, तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो जब हम रिलीजियस प्लेस में जाते हैं, हमें तरीका सीखने को मिलता है कि सही कर्म कैसा करना है, तो वहाँ ज़रूर जाना है, वहाँ से सीखना है, फिर सारा दिन में वो सही कर्म करना है। सिर्फ सीखा और सारा दिन में नहीं किया तो पुण्य कर्म नहीं होगा। वो तो सिर्फ जितनी देर आप वहाँ हैं आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई गलत काम कर नहीं रहे। लेकिन उसमें वहाँ आप कितनी देर बैठेंगे? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद तो आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में आना है। तो अगर आपने 1 घंटा अच्छा कर्म किया भी, कि परमात्मा को याद किया, ज्ञान स्टडी किया, तो 1 घंटा आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। बाकी 23 घंटे क्या किया? अगर उसमें झूठ बोला, ईर्ष्या की, लालच किया, किसी के बारे में गलत बोला, किसी की निंदा की, तो बाकी 23 घंटे तो बैटरी घटेगी, तो भी फिर पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, क्योंकि 1 घंटा बैटरी चार्ज हुई, 23 घंटे बैटरी कम हुई, तो फिर भी पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे। 1 घंटा अच्छा कर्म किया, 23 घंटे सब मिलावट वाला कर्म किया, तो पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे। तो 1 घंटा जाना है शक्ति बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए, पर जो सीखा उसको सारा दिन के कर्म में लगाना है। दूसरा, सेवा की, कि वृद्धाश्रम गए, किसी के लिए स्कूल खोला, किसी के लिए हॉस्पिटल खोला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो पुण्य तब होगा जब वो निस्वार्थ सेवा होगी, मतलब जिसके रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो धर्म स्थान पर जाएं, सेवा करें, लेकिन बाकी 23 जो घंटे हैं धर्म को कर्म पर लाएं, एंड बाकी सारा काम जो कर रहे हैं वो सेवा भाव से करें। समस्त मुंडरे चिंता, भागदौड़ भितर आमे धाँधौड़ भितर बंचुचे, पिला बेलू चिंता आरंभ हो जाउछि, भल पढ़िबार अच्छी, तापर चाकरी करिबार अच्छी, सेटेल होबार अच्छी, पिला माने बड़ होबार अच्छी, प्रति मुहूर्त मुंडरे चिंता थाउछि, एंजाइटी, चिंता, स्लीपलेसनेस 90% लोकंकर सेया चली। तो चिंतार केमिति मुक्ति मिलिबो? अगर मेरा शरीर कमज़ोर है तो मैं थोड़ी सी भी स्टेप्स या सीढ़ियाँ चढ़ूंगी तो मुझे दर्द होगा। तो वो प्रॉब्लम स्टेप्स में या सीढ़ी में नहीं है, मेरी बॉडी कमज़ोर है। इसी तरह पुण्य कर्म नहीं कर रहे, आत्मा की शक्ति बढ़ नहीं रही है, लाइफस्टाइल को चेक नहीं कर रहे, गलत समय सोते हैं, गलत समय उठते हैं, अन्न भी जो खा रहे हैं उसकी भी वाइब्रेशन सही नहीं है, फिर कंटेंट इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर आत्मा की शक्ति क्या हो जाती है? थोड़ी कम। जब आत्मा की शक्ति कम होगी तो हर बात के लिए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स नॉर्मल हो जाएगा, उसको हम चिंता कहेंगे। तो आत्मा की शक्ति कम होगी तो हम कहेंगे पता नहीं क्या होगा, कल ठीक होगा कि नहीं होगा, बच्चों का होगा कि नहीं। ये नॉर्मल है, जैसे सीढ़ी चढ़ने से मुझे सांस चढ़ेगी, क्योंकि शक्ति कम है। इस तरह से ये नेगेटिव सोचना नॉर्मल हो जाएगा। आप 3 महीने रोज़ सुबह मेडिटेशन करें, ज्ञान अपने अंदर भरें, आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी, बड़े से बड़ी सिचुएशन आएगी, आप उसमें अच्छा सोचेंगे, आपको चिंता नहीं होगी। तो सिर्फ स्टैमिना बढ़ाना है आत्मा का। लास्ट 25-30 वर्ष भितर हाथ को मोबाइल आसला परे समस्त जीवन शैली लाइफस्टाइल चेंज हो जाइए। आउ एबे आमर जो नेक्स्ट जेनरेशन जेन जी जो माने से लाइफ रो मतलब टिके अलग हो जाइए। तो कथा आसूची जे आमे धर्म, पुण्य, आत्मा, परमात्मा या नहीं आलोचना करुचे, किंतु आम परवर्ती जेनरेशन से माने पार्टी, पब, फूड, लिविन ए विषय आलोचना करुचंती। तो भारतीय संस्कृति नष्ट हो जाउची धीरे धीरे। भारत की संस्कृति को जागृत रखना तो हमारी जिम्मेवारी है ना, हमारी जिम्मेवारी है। और उसको जागृत तब रखेंगे जब उसकी शक्ति को समझेंगे। आज विश्व भारत की तरफ देख रहा है, विश्व को पता है कि भारत की संस्कृति में वो सारी बातें हैं
जो फिर से विश्व को शक्तिशाली बनाएंगे। लेकिन भारत खुद अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी संस्कृति को जागे। तो सिर्फ अगर बड़े करेंगे तभी बच्चों में आएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों ने इस संस्कृति को बिगाड़ा है, नहीं। इससे पहले की जो जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, हमने इसको बिगाड़ना शुरू किया है। इन्होंने नहीं बिगाड़ा है, इन्होंने तो सीखा ही वैसा है हमारे से। तो हमारी जनरेशन है जिसकी लाइफ टाइम में ये फ़ोन आया, फिर टीवी और ये सारी चीज़ें जो आई, सोशल मीडिया, ये हमारी जनरेशन में आई है। हमने इसका प्रयोग कैसे किया, उपयोग कैसे किया। हमने रात को लेट सोना शुरू किया तो बच्चे तो रात को लेट ही सोएगा। हम सुबह लेट उठ रहे थे तो वो भी लेट उठेंगे। हमने ये सब शुरू किया, पार्टी और ये सब। तो क्यों? क्योंकि जब हम बाहर की संस्कृति से जुड़ते गए, एंड ये हम नहीं कह रहे कि बाहर की संस्कृति कोई गलत है, हर एक की अपनी सही और गलत होती है। लेकिन पहले जब विदेश नहीं जा रहे थे तो संस्कृति जो थी वो ही संस्कृति से जी रहे थे। जितना हमारा एक्सपोजर बाहर का हुआ, फिर हम बाहर गए, हमने उस तरह के कपड़े पहनने सीखा, हमने उस तरह का खाना खाना सीखा, फिर हमने उस तरह की फिल्में देखनी शुरू की। तो जैसे ही कल्चरल इन्फ्लुएंस आएगा, अगर हम जो देखेंगे, जो पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, वो यहाँ हम बनते जाएंगे। फिर धीरे धीरे तो कंटेंट ही आ गया। तो कंटेंट से तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो गांव में भी कोई बच्चा है, उसको भी दिख रहा है कि विदेश में कैसे जिया जाता है। तो बस वो इन्फ्लुएंस है। तो जितना हम दूसरी संस्कृति से प्रभावित होते गए, हम अपनी संस्कृति को छोड़ते गए। लेकिन उसका रिजल्ट ये है, हम रहते भारत में हैं, हमारे निज संस्कार भारत की संस्कृति के हैं, लेकिन हम बनना कुछ और चाह रहे हैं। तो एक्चुअली हम ना ये हैं, हम ना वो हैं, हम कुछ और ही हैं, और इसीलिए हम परेशान हैं। भारतीय संस्कृति कहे जो ग्राहस्थ्य धर्म गोटे ब्रह्मचर्य पर ग्राहस्थ्य धर्म से धर्म आकार पालन करने कथा। आम संस्कृति कहे जे जदि गोटे थर विवाह बंधन में बांधी होचंती स्वामी स्त्री ताहले 7 जन्मर साथी बोली कहती, किंतु 7 वर्ष भी जाऊनी ब्रेकअप हो जाउची, डिवोर्स हो जाउची। तो आम संस्कृति 7 जन्मर साथी कहूला बेले 7 मास 7 वर्ष भी एकाठी कहीं रही पारंतनी, कोठी असुविधा हुए? आत्मा की जब शक्ति घटेगी तो रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि रिश्तों के अंदर शक्ति की ज़रूरत होती है। एडजस्ट करना है, झुकना है, क्षमा करना है, हो गई बात ख़त्म करना है, फिर से फटाफट से बात करना है। एक ने घर संभालने की जिम्मेवारी उठाई थी, एक ने बाहर से कमाने की जिम्मेवारी उठाई थी, रोल भी अलग अलग थे पहले। तो शक्ति थी, और वो शक्ति रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बना रही थी। ऐसा नहीं है कि तब हर रिश्ता परफेक्ट था, उसमें भी कुछ गलतियां हो रही थी, लेकिन कोई चुप कर जाता था, कोई सहन कर लेता था, कोई प्यार से सहन करता था, कोई रोते रोते सहन करता था, लेकिन रिश्ता निभा देता था, चलता था रिश्ता। फिर धीरे धीरे जब बहुत सारे और प्रभाव आए संस्कृति के, और ये पता चला कि अगर नहीं निभाना है तो आप अलग हो सकते हो। पहले तो ये पता ही नहीं होगा, 100 साल पहले तो भारत में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा कि आप अलग हो सकते हो। फिर धीरे धीरे हमारे जीवन काल में ही ये आया था, तो थोड़े थोड़े लोग ऐसे अलग होने लगे। फिर धीरे धीरे जैसे आत्मा की शक्ति कम होगी, और अभी दोनों कमा रहे हैं, तो दोनों की डिपेंडेंसी नहीं है कोई एक दूसरे के ऊपर। तो कहेंगे मैं क्यों एडजस्ट करूं, मैं क्यों सहन करूं। जो भाई है वो कहेगा मुझे क्या ज़रूरत है इतना सहन करने की, मैं तो अकेला भी रह सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी। तो जब आपको सहन करने की शक्ति नहीं आएगी, बेंड करने की शक्ति नहीं आएगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिश्तों में देने की शक्ति चाहिए। आज हम कह रहे हैं इस रिश्ते में मुझे क्या मिलने वाला है, तो हम रिश्ते से लेने के लिए जा रहे हैं। रिश्ता लेने के लिए नहीं होता, रिश्ता देने के लिए होता है। तो हमें अभी बहुत सारे कपल्स मिलते हैं जो कहते हैं हाँ हमने डिसाइड किया हमें इकट्ठे नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं रहना है। बट क्यों नहीं रहना है? क्योंकि मुझे इस रिश्ते में कुछ मिल नहीं रहा है। तो मिल नहीं रहा इसलिए अलग हो रहे हैं। देना है ये याद नहीं है। और मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि दूसरा भी अपनी शक्ति को नहीं बढ़ा रहा, मैं भी अपनी शक्ति को नहीं बढ़ा रही, तो फिर कुछ मिल नहीं रहा। तो हमें लगता है मैं अपना अलग रहूं, अपनी नौकरी करूं, अपना कमाऊं, मुझे क्या ज़रूरत है एडजस्ट करने की। बस, तो वो थोड़ी सी मेहनत नहीं करनी है और इंडिपेंडेंट है,
फिर ये बढ़ेगा और ये अभी बढ़ता ही जाएगा। और तो गोटे समय रे भारतर जनसंख्या बहुत बढ़ुला, तो कहगला जे हम दो हमारे दो बच्चे कम होना चाहिए। धीरे धीरे गोटे गोटे संतान सृष्टि होती बापा माँ आउे आम न्यूक्लियर फैमिली कथा कहूँ जे से माने शिखापी आउ कि मिलूनी। आगुरी जमती दादा चाची चाचा गोटे कंबाइन फैमिली भितर आम बड़ होलु, समस्त किसी शिखुलु। एवं फादर मदर एंड गोटे चाइल्ड। एपटे आम कहूचे जनसंख्या बढ़ी जाऊँगी, परिवार को कम कर, से गोटे परिवार कम हेले कह जे आम न्यूक्लियर फैमिली रही जाऊे, तेणु किसी शिखी पारुने, गोटे कन्फ्यूजन रोचे। जितने ज़्यादा लोगों के साथ हम रहते हैं उतना शक्ति बढ़ती है। जैसे हम ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय में इतने सारे इकट्ठे रहते हैं, इतना बड़ा परिवार है, तो जितने ज़्यादा इकट्ठे होते हैं उतना हमें एडजस्ट करना पड़ता है, उतना बेंड करना पड़ता है, उतनी शक्ति बढ़ती जाती है। तो न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब एक बच्चा है किसी का, इट्स फाइन, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने बड़ों के साथ तो रह सकते हैं ना। उसके ऊपर वापस जाइए कि आप अपने बड़ों के साथ रहिए और उनकी वाइब्रेशंस, उनकी शक्ति को घर में लेकर आइए, तो बहुत ब्यूटीफुल पावरफुल फैमिली बन जाएगी फिर से। बहुत लोग कंफ्यूज होती खाद्य को लेकिन, किए कहे जे नॉनवेज खाइले शक्ति आसो, किए कहे भेज खाइले माइंड आत्मा सब स्थिर रहिबो। प्रकृत में मनुष्यर खाद्य रुचि कौन होगा दरकार? पहले हम डाइट का इतना नहीं सोचते थे, मतलब अच्छा ही खाना खाते थे, लेकिन हमारा मन शांत और शक्तिशाली था और हमारी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज हो जाती थी, तो हम ज़्यादा हेल्दी थे। बीमारियां थी, इलाज ज़्यादा नहीं थे। तो अगर हम पहले को देखें तब भी डेथ रेट ज़्यादा था, क्योंकि इलाज नहीं थे हमारे पास, साइंटिफिक उतनी सारी चीज़ें नहीं थी। जैसे पहले अगर कैंसर होता था तो हमारे पास उसका इलाज नहीं था। आज तो 3rd स्टेज 4th स्टेज कैंसर भी होता है, तो उसका भी इलाज है। तो हमें लगता है कि अब हम ज़्यादा हेल्दी है, नहीं, अब इलाज ज़्यादा है, विच इज़ वेरी गुड कि हम बीमार हुए तो हमें इलाज। पहले इलाज नहीं थे, लेकिन आज इतने इलाज हैं, लेकिन फिर भी बीमारी फिर भी ज़्यादा है। तो अन्न को वैसा वाला अन्न खाएं जो आपके मन को शक्तिशाली बनाए। तो पहले जब हम बड़े हो रहे थे तो अब हम सुनते थे कि नॉनवेज बहुत हेल्दी होता है, इसमें प्रोटीन्स होती हैं, ये बहुत हेल्दी होता है। तब डॉक्टर्स कहते थे अगर आप वेजिटेरियन खाएंगे तो आप वीक हो जाएंगे, आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। ऐसे सुनते सुनते हम बड़े हुए थे, लेकिन अब हमें समझ में आता है, पहली बात तो वो नॉनवेज बॉडी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो इतना हैवी टू डाइजेस्ट खाना है कि वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है ठीक से हर रोज़, तो वो एनीवेज बॉडी के लिए ठीक नहीं है। वो तो अब डॉक्टर्स भी स्वीकार करते हैं। लेकिन मेन चीज़ है वो नॉनवेज मन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर दर्द है, दुख है, चीखना चिल्लाना है, गुस्सा है, फिर हिंसा है, फिर मृत्यु है। ये वाइब्रेशन किसी के लिए भी ठीक नहीं हो सकती है। और सिर्फ वो एक दिन में नहीं हो रहा है, पहले वो पशु स्लॉटर हाउस में कितने दिन रहता है, किस तरह से उनको रखा जाता है, उसको हर रोज़ दिख रहा है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो सारी इमोशंस उसके अंदर कितने हफ्तों से क्रिएट हो रही है, वो कितना चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, फिर उसकी हिंसा हो रही है, वायलेंस है, और फिर मृत्यु है। मृत्यु का खाना सेहत कैसे दे सकता है किसी को? इट इज़ डेथ, इट कैन नॉट गिव लाइफ। तो प्रोटीन खाना है, तो सात्विक में, वेजिटेरियन में बहुत सारे प्रोटीन्स के सोर्सेस हैं, लेकिन मृत्यु और दर्द का खाना मन के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट करके देखना है, 3 महीने करके देखें, मन भी लाइट फील करेगा और पेट भी लाइट फील करेगा। और अब तो मेडिसिन ने ये भी बता दिया है कि मन और पेट कनेक्टेड है, तो अगर यहाँ भारी है तो यहाँ भी भारी होगा। आप इसको लाइट कर लीजिए, इसको लाइट कर लीजिए, ये और ये दोनों हेल्दी रहेंगे, मन और शरीर दोनों हेल्दी रहेगा। आम समाज रे जो माने रहुचे, आम जीवन रे जोटा करि परिने, आमे भाबु आम पिलांक माध्यम रे ताको पूरण करिबा। पिलांक उपरे अधिक पाठ पढ़ार चाप दउचे। आपण देखिबे कोटारे गोटे वर्ष भितर 27-28 जनकर आत्महत्या होउची। कम बयसर पिला माने आत्महत्या करूचंती, प्रेम रे विफल होइकी आत्महत्या होउची, पाठ पढ़ार चाप रे आत्महत्या होउची। तो छोट छोट कथार भांगी जाउछंती, छोट कम बयसर पिला भी। तो कौन करिबा दरकार पेरेंट को जे पिला माने मेंटल स्ट्रांग हेबे? जो आत्महत्या हो रही है वो पेरेंटल प्रेशर से नहीं हो रही है। हमने अपनी बच्चों ने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत बदला हुआ है, रात रात को पढ़ते हैं। अब जो भी रात को पढ़ेगा
उसका नींद का साइकिल तो खराब होगा ही होगा, क्योंकि वो गलत समय पर सो रहा है और गलत समय पर उठ रहा है। तो प्रकृति के विरुद्ध आप एक दिन नहीं सोएं ठीक से, 2 दिन नहीं सोएं, इट्स फाइन। लेकिन आपकी अगर वो रोज की जीवन शैली बन चुकी है कि आप ब्रह्म मुहूर्त उठने की बजाय आप ब्रह्म मुहूर्त सोने जाते हैं, तो ये आपकी लाइफस्टाइल है और ये लाइफस्टाइल आपके मन और शरीर दोनों पर असर करेगी। अगर ये बच्चे सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लें कि रात को 10 बजे से पहले सोने चले जाएं, सुबह जल्दी उठें, घर का बना हुआ सात्विक खाना खाएं। आज बाहर कितना ज़्यादा खाते हैं, घर बैठ के भी बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। बाहर का खाना किसने बनाया, किस मनोस्थिति में बनाया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो तो प्रॉफिट के लिए बनाया जा रहा है, उसके अंदर वो शक्ति नहीं हो सकती है, वो है नहीं जो घर के अंदर शक्ति होती है। घर में एक फैमिली मेंबर खाना बनाता है, सबसे पहले तो उसके अंदर परिवार के लिए प्यार होता है, वो इतनी बड़ी शक्ति है। फिर परिवार की एकता होती है कि सारे वही वाला खाना खा रहे हैं। फिर वो भगवान को याद करते करते, प्रार्थना करते करते खाना बनाता है, वो प्रसाद बन जाता है। तो बाहर का खरीदा हुआ खाना और घर में बना हुआ प्रसाद में दिन और रात जितना अंतर होता है। अगर कोई 3 महीने घर का खाना खा ले, उसका मन और शरीर दोनों बदल जाएगा। लेकिन घर का खाना खाओ, आज तो हार्डली घर का खाना खाते, बाहर ही खा रहे, कुछ भी खा रहे, कहीं भी खड़े हो रहे, कैसे बन रहा है, चीखते चिल्लाते बन रहा है, जल्दी जल्दी में बन रहा है, वो इस शरीर के लिए बिल्कुल सही नहीं है और मन के लिए तो नहीं है। तो पहले अपनी नींद का साइकिल ठीक करें, फिर अपना घर का खाना खाएं। तीसरा आपका कंटेंट कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा कंटेंट कंजम्पशन हो रहा है, ऐसे 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 करके देखते रहेंगे। तो जब हम ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे जिसमें लस्ट है, काम विकार है, काम विकार का कंटेंट इस देश में इतना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, बंद करो, इसको ख़त्म करो। आत्मा की पवित्रता घटती जा रही है। स्कूल और कॉलेज में बच्चे ऐसा वाला कंटेंट देख रहे हैं जिस आयु में हमें पता ही नहीं था ये सब होता क्या है, वो छोटे छोटे बच्चों को पता है कि ये उनके लिए नहीं था। तो उनकी शुद्धिकरण क्या है आत्मा की, वो घटती जा रही है, तो आत्मा की ताकत घटेगी। तो कंटेंट को चेंज करें। दूसरा, फोन से एडिक्ट हो चुके हैं। कोई भी एडिक्शन आत्मा की शक्ति को घटाएगा, कोई भी एडिक्शन। अब जब हम कॉलेज में थे तब भी लोगों को एडिक्शन होती थी, सिगरेट की, अल्कोहल की, लेकिन कौन सी एज में, 20, 22, 25, उस एज में। इन बच्चों को कौन सी एज से एडिक्शन है, 2 साल से, 3 साल से वो फोन से एडिक्टेड हैं। तो इनकी शक्ति कम हुई है आत्मा की। पेरेंट्स पे इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए। पहले भी बच्चे कोटा जाते थे, पहले भी बच्चे हाई प्रेशर एग्जाम्स देते थे, लेकिन उनके अंदर रेजिलियंस ज़्यादा था, शक्ति ज़्यादा थी। तो हम पेरेंट्स पर उंगली रख के हम बच्चों को और ढील दे देते हैं कि ये तो पेरेंट्स कर रहे हैं। नहीं, अगर पेरेंट्स नहीं करेंगे तो बच्चे फिर आगे कुछ बनना ही नहीं है। लाइफस्टाइल को चेंज करें। ये सारी लाइफस्टाइल की वजह से इस समय डिप्रेशन स्टार्ट हुआ है। डिप्रेशन का सिम्टम है सुसाइडल थॉट। जिसको डिप्रेशन है उसको ही सुसाइडल थॉट आएगा, और वो सुसाइडल थॉट जब आया कि मुझे नहीं जीना, जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, और उस समय मेरे आसपास कोई नहीं है, तो मैंने वो थॉट को इम्प्लीमेंट कर दिया और मैंने अपने आप की वो 99.9% केसेस सारे डिप्रेशन हैं। तो हमें भारत में बच्चों के लिए पहले लाइफस्टाइल पे वर्क करें पेरेंट्स। दूसरा, डिप्रेशन की अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी नई नई चीज़ है, तो बहुत सारे पेरेंट्स को ही पता नहीं है कि डिप्रेशन क्या होता है। और अगर बच्चा उनको बताता है तो वो उसको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनको उसकी नॉलेज नहीं है। तो कहते नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, ये तुम लोग नया वर्ड सीख के आ गए हो, डिप्रेशन, कहीं से दवाई लेनी है, चलो चलो थोड़ा अपने मूड को ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि उनके ईरा में वो बीमारी नहीं थी, तो उनको लिए वो एक नई बीमारी है हमारे लिए। तो वो पता नहीं है ना, तो इलाज नहीं होता, इलाज नहीं होता तो सुसाइड बढ़ता है। तो हमें लाइफस्टाइल ठीक करना है और डिप्रेशन की अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि ये एक नई बीमारी है हमारे लिए, तो हमें उसके बारे में साइंस, सिम्टम्स और सॉल्यूशन पता होना चाहिए। ये कहा हुए जे सकाळु सकाळु मॉर्निंग रू जदि आप भल चिंता करुँच, जोग करुँच, प्राणायाम करुँच, ताहले पूरा दिन आपणकर भलरे जीव। किंतु जोग को लेकिन विभिन्न कथा कह हुए, किए कहते भक्ति जोग कर, किए कहते कर्म जोग कर, किए कहते क्रिया जोग कर, तो कन्फ्यूजन आसे। तो जड़े कर कौन, जिससे आपकी शक्ति बढ़ती है आप वो करें।
आत्मा की शक्ति बढ़नी चाहिए, शरीर का स्वास्थ्य बढ़ना चाहिए। और कैसे पता चलेगा? सारा दिन में शरीर स्वस्थ है, स्टैमिना अच्छा है, आत्मा स्वस्थ है, स्टैमिना अच्छा है। सिर्फ मैंने सुबह किया मेडिटेशन और सारा दिन में मैं वैसे ही चिल्ला रही हूँ, वैसे ही गुस्सा कर रही हूँ, वैसे ही चिंता कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर उसका कोई फर्क नहीं आया है। अगर आज हम एक नई डाइट ट्राई करते हैं तो हम 2-3 महीना ट्राई करते हैं, अगर चेंज आया तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं चेंज आया तो पहले वाले खाने पे जाएंगे। तो आम 24 घंटा भितर आम गोटे शेड्यूल करके चलू जे सकाळे ए काम अच्छी तापर एटा तो गोटे काम सरिवा पूर्व आउ गोटे काम प्रेसर चाप आम मुंडरे थाए। आपण भी समान बहुत शेड्यूल भितर जाती, प्रेसर और चाप को केमती हैंडल करती आपण? प्रेशर किस बात का होगा? प्रेशर किसी बात का है नहीं। देखो तो आम ये बसिक आलोचना करुचे, या पर आपंकर गोटे जगह को जीवार अच्छे से गोटे स्पीच देवार अच्छी, माइंड रे तो सेटा रहिबो जे मुझे जी कौन करी केमिति कहिबी, तो गोटे पर आउ गोटे नेक्स्ट प्रोग्राम पाई जो प्रेशर थाए ताको केमिति हैंडल करिबो जोड़े? प्रेशर उसका नहीं होता जो हम करते हैं, प्रेशर होता है उसके बारे में हम कितना सोचते हैं। रोज सुबह सुबह परमात्मा से कनेक्ट करें, आत्मा की शक्ति को बढ़ाएं, कर्म करते रहें, समर्पित रूप से करते रहें। यहाँ के संकल्प कम, लेस थॉट्स, सिर्फ जो ज़रूरी है उतनी एक आवश्यक सोच, फिर आप बहुत कुछ करते हुए भी अंदर लाइट रह सकते हैं। जड़े शांत केमिति रहिबो, क्रोध उपर नियंत्रण केमिति करिबो? आप रोज सुबह प्रैक्टिस करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और फिर पक्का करें कि आज जो भी आएगा, मुझे जो भी कहना है, लेकिन उसको प्यार से, सम्मान से कहना है। आप सिर्फ थोड़े दिन इस बात को पक्का करें तो आप 10 में से 5 बार तो गुस्सा नहीं करेंगे, तो पहले ही शक्ति बढ़ गई। फिर जो 5 बार नहीं किया उससे जो शक्ति बढ़ी, अगले हफ्ते आप 5 में से 2 बार करेंगे। धीरे धीरे नेचर चेंज। कहा हुए जे धर्मर रास्ता अलग, विज्ञानर रास्ता अलग। तो आपण तो विज्ञानर छात्री थिले, साइंस छात्री, आपण कंप्यूटर इंजीनियर आईटी कंपनी, से सब को छाड़ी के धर्म रास्ता केमिति आसिले? विज्ञान और धर्मर तो रास्ता भिन्न भिन्न बोली कहती। धर्म अलग रास्ता है ही नहीं, धर्म है सही सोचना और जीवन जीने का तरीका। तो धर्म को कर्म के रास्ते पर लेकर चलना है। जब दोनों चीज़ों को इकट्ठे लेकर चलेंगे तो आप भौतिकता में भी सफलता पाएंगे, बट आंतरिक स्थिति में भी शक्ति और खुशी पाएंगे। आम भारत रे मुनि ऋषि माने जेतेबेले धर्म पाई, ज्ञान पाई तपस्या करुले, से माने संसार परिवार त्याग करके जाउथिले, जंगल रे पहाड़ रे रहुथिले। गौतम बुद्ध संसार त्याग करके जाइके अलगा आसिले ज्ञान पाई, मोक्ष पाई। किंतु आमे संसार भितर रहिकी, परिवार भितर रहिकी धर्म मोक्ष ये सब पाई परिबा? जी, हम तो अनुभव करते हैं, आप भी करके देख लीजिए। आत्मा की शक्ति पानी है, आत्मा को संपूर्ण स्थिति तक लेकर जाना है, और उसका एक ही तरीका है कि निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना और खुद को आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना। अपन को कभी क्रोध आसे नहीं, कभी रागवंत नहीं कहा ऊपर? वैसे वाला थोड़ा नहीं आता, बिल्कुल भी जैसे पहले आता था, लेकिन अब हमारी क्रोध की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो अभी अगर मैंने किसी के लिए थोड़ा एक ऐसे भी सोचा, ऐसे क्यों किया, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, मेरे लिए अभी वो क्रोध है, तो मुझे उस पर काम करना है। वो शोर मचाने वाला क्रोध नहीं है, लेकिन थॉट में भी अगर किसी के प्रति जजमेंटल थॉट आई तो मेरे लिए वो भी क्रोध है, तो मुझे उसको फिनिश करना है। तो उसकी डेफिनेशन चेंज होती रहती है समय प्रति समय। दीदी जी, जितेबाला आम इंटरव्यू स्टार्ट कले आपण कहले जे मो ओडिया आदौ बुझी पारेनी। थ्रू आउट इंटरव्यू मते हिंदी रे किछि कहिया पई पड़िनी, मो ओडिया कहूचे, आपण बुझी के आंसर दउचंदी, केमिति संभव होई पारे? पता नहीं, शायद वो करवा रहा होगा, लेकिन मुझे समझ में आ रही थी आपकी हर बात। शायद मन को साइलेंट रख लेते हैं ना, अगर वो एक्सपीरियंस, अगर मन को साइलेंट रख ले। मैंने आपको कहा नहीं मुझे नहीं आती, आपने कहा नहीं आपको आ जाएगी, फिर आपने कहा मैं हिंदी में कर लूँगा, मैंने कहा कर लेना, नहीं तो आप कुछ और बोल रहे होंगे तो फिर मैं कुछ और आंसर दे रही होंगी, तो लोग सोचेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं आपस में, दोनों चीज़ें। फिर साइलेंट, हम वैसे जब बैठते हैं इस कुर्सी पे हम साइलेंट कर लेते हैं माइंड को कि अब हम नहीं कर रहे कुछ भी, हमको सरेंडर करना है, उसकी सेवा है, उसने करवाना है। अगर मैं बैठने के बाद सोचती रहती ये ओडिया में बोलेंगे, समझ तो आएगा नहीं, फिर फ़ायदा क्या, हम बैठे ही क्यों है, तो ये हमारी वेस्ट थॉट्स होती है, व्यर्थ चिंतन। अगर वो चलता तो यहाँ शोर होता, और अगर यहाँ शोर होता तो कई बार आप हिंदी में बोलेंगे तो वो भी बात समझ नहीं आएगी। इसलिए लोग आज कहते हैं हम समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ इतना शोर है ना कि दूसरे की बात समझ में नहीं आती है। और साइलेंट कर लिया तो दूसरी भाषा भी समझ में आ गई। शुक्रिया उसका।
बहुत बहुत धन्यवाद आपन को समय देले एते समय धरी आम आलोचना कले सारगर्भक तत्वपूर्ण किसी कथा आपण माध्यम आम दर्शकों पाखे पहुँचे पारू। बहुत धन्यवाद, आंतरिक कृतज्ञता आपन को जनाऊँ। ओम शांति। अपने सब दर्शकों से रिक्वेस्ट करें कि जिस तरह के जीवन जी रहे हैं वैसे ही नहीं जीते रहना है। अगर कुछ ठीक नहीं होता तो उसको ठीक करना चाहिए। हम बिना ठीक किए चल रहे हैं और वो और ख़राब होता जा रहा है और खुशी कम होती जा रही है। तो पूरे ओडिशा में, क्योंकि आपका तो ये प्रोग्राम पूरे ओडिशा में जाता है, पूरे ओडिशा में इतने सारे राजयोग मेडिटेशन सेंटर हैं। शहर शहर में तो बहुत सारे हैं, गांव गांव में भी हैं। और बहनें हर सेंटर पर विधि सिखाने के लिए, ध्यान की, परमात्मा से कनेक्ट करके ज्ञान कैसे सोचना है, कैसे जीना है, हर सेंटर पर बहनें सेवा के लिए हैं, भाई सेवा के लिए हैं। इसकी कोई फीस भी नहीं होती है। आपको सिर्फ थोड़ा सा समय निकालना है, सेंटर पर आना है। तो हर एक को इसका लाभ लेना चाहिए। मु भी आशा करी मो जीवन भी ए इंटरव्यू पर किसी मात्रा रे बदलिबो बोली। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। Scan Steels Limited presents Argus Podcast. Presenting sponsor Shrishti TMT Chhada, a product of Scan Steels Limited.